चलिए हाजी आ जाए। मैदान अहद में हाजिर आए हैं। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसे जबल अर्रमात कहते हैं, तीरों वाला पहाड़। और ये बहुत बड़ा, ये लंबा वसी पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ है। इसे जबल अहद कहते हैं, अहद का पहाड़। ये जन्नती पहाड़ है। यहाँ पर इस्लाम की एक दूसरी जंग अजीम वाक़ हुई थी जिसे जंग अहद कहते हैं, जिसमें 70 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। उनकी मज़ारत आगे है, इंशाअल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जंग अहद हुई थी तफसील के साथ यहाँ गुफ्तगू होगी। हमारे मुअल्लिम जनाब रहमतुल्लाह खान इसकी बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, आपको समझाएंगे कि जंग अहद। आ जाइए सारे, आ जाए हाजी, करीब करीब होकर रुक जाए, आ जाइए, आ जाए, करीब आ जाए। बिल्कुल 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 करीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मदीने पाक के ज़ियारत में आज की हमारी जो पहली ज़ियारत है वो हम लोग जबल अहद के दामन में हाजिर आए हैं। आप देखें मेरे बाएं हाथ की तरफ, ये जो काफ़ी बड़ा पहाड़ है इसको जबल अहद कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस्लाम की जो दूसरी अजीम जंग है वो इसी पहाड़ के दामन में लड़ी गई थी। यही वो मैदान है जहां दूसरी जंग अजीम, जंग अहद या ग़ज़वा अहद जिसे कहते हैं, जो लड़ी गई। ये वो पहाड़ है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहद हमसे मोहब्बत करता है, हम अहद से मोहब्बत करते हैं। और हुजूर ने इस पहाड़ को जन्नती पहाड़ कहा है। इसके दामन में इस्लाम की एक अजीम जंग, जो दूसरी अजीम जंग है, जंग अहद वाक़ई हुई थी। उसके मुख्तसर हालात में आपको बताऊं, बद्र में कुफ़ार को जब शिकस्त हुई, मक्का के कुफ़ार को, तो वो बिल्कुल आग बगोला हो गए थे, इसलिए कि उनके बड़े बड़े सरदारों को जो है मुसलमानों ने कत्ल कर दिया जंग बद्र के अंदर। अब वो इस फिराक में थे कि पहली फुर्सत में हम इसका बदला लेंगे, हमारे जो मक़तूलीन हैं, जो कत्ल हुए हैं, उनका बदला लेंगे। तो उस बदले के चक्कर में उन्होंने मुसलमानों पर दूसरी जंग मुसल्लत कर दी, और वो दूसरी जंग जंग अहद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में अपने सहाबा के साथ मदीना से बाहर निकलकर हुजूर अलैहि सलाम ने ये जंग लड़ी। इस मैदान में गार का कुफ़ार का जो है 3000 का लश्कर था, और मुसलमानों की तादाद जो है 800 से कुछ ज़्यादा थी। 800 सहाबा की जमात के साथ अल्लाह के रसूल इस मैदान में आए थे जंग अहद के मौके पर। जब जंग शुरू हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को, ये जो पीछे आपके एक छोटी पहाड़ी नजर आ रही है ना, इसको जबल रुमात कहते हैं, ठीक है। हुजूर ने 50 तीर अंदाजों को यहाँ खड़ा कर दिया, ये कहकर कि जब तक मेरा हुक्म ना हो तुम पहाड़ी से ना उतरना, और तुम निगरानी करते रहना कि कहीं कुफार जो है पीछे से कावा काट के, चक्कर काट के हो सकता है हमला कर दें। जब तक मेरी इजाजत या मेरा इशारा ना मिले तब तक तुम नीचे नहीं उतरना। इस मैदान में जब अहद के मैदान में जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई उस जंग में, और कुफार जो है भाग पड़े, मैदान छोड़कर कुफार भागने लगे। और जब कुफार पूरी तरह से फरार हो गए मैदान छोड़कर, तो सहाबा को जब फतेह हुई तो सहाबा जो है माल गनीमत समेटने में लग गए। माल गनीमत उसे कहते हैं कि कुफार जो अपने साथ मिलाते हैं, शिकस्त के बाद में जो कुछ बच जाता है, माल, औजार, हथियार, राशन पानी जो है वो सब जो है वो मुसलमानों के लिए माल गनीमत होता है। तो तमाम सहाबा माल गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। वो जो 50 तीरंदाज थे वो दूर से देख रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी तरह से कामयाबी हासिल हो गई है, तो अब हमारा यहाँ रुकना कोई मायने नहीं रखता, तो लिहाजा हम भी नीचे उतर कर जाएं और वहां से माल गनीमत समेटने लगे। ये सोचकर लोगों ने आपस में मशवरा किया कि हम भी चलते हैं। कुछ लोगों ने जाने का कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है कि जब तक मेरा इशारा या मेरा हुक्म न मिले तुम पहाड़ी छोड़कर नहीं उतरना।
لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب تو جنگ مکمل جیت چکے ہیں، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سوچ کر کچھ لوگ پہاڑی چھوڑ کر اتر گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے ایک عظیم جرنیل ہیں، ایک عظیم کمانڈر ہیں جن کا نام سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔